अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। इफ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल इज रिप्रेजेंट। तो ये जो है सबसे पहले हमें ये बता रहा है, ये एक सर्कल है, सर्कल का ये एक एरिया है जिसकी उसने वैल्यू दे दी। बाकी वो बता रहा है कि ये जो टोटल सर्कल है इसका परसेंटेज के अकॉर्डिंग इसका जो रकबा है वो आपने मालूम करना है। तो चले तो सवाल की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास थीटा 16 है, ये डिग्री के अंदर है, तो इसको हम रेडियस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद जो इसकी सोल्यूशन होगा। तो रेडियस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए 16 मल्टीप्लाई पाई बटा 180, तो ये 0 0 से खत्म हो गया, 6 एक बार, 6 6 3 बार, तो ये कितना आ गया हमारे पास थीटा पाई बटा 3। ठीक है, अब हमारे पास ये रेडियस है। अब हमने एरिया ऑफ अ सेक्टर मालूम करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करने के लिए हम लिखते हैं ए, और इसका फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर, और उसके साथ क्या आता है थीटा। ठीक है, ये इसका फार्मूला है, फार्मूला। अब हम क्या करते हैं, 1/2 आर हमारे पास कितना है, वो है 12 का स्क्वायर, और उसके बाद थीटा हमारे पास कितना है पाई बटा 3। ठीक है, अब आगे चलें, 1/2 12 12 बार 144, और उसके बाद हमारे पास क्या आया थीटा बटा 3। अब देखें 2 एक बार, 2 7 बार, और 2 बार 4, तो 72 आ गया ऊपर, और ये 2 से कट, और ये 3 है। अब ये 3 पर कटिंग होता है, 3 2 बार 6, ठीक है, एक बचा और 12 बन गया, 3 4 बार 12। तो अब हमारे पास जो आया है एरिया, वो कितना आया है, वो है 24, उसके बाद मल्टीप्लाई क्या है हमारे साथ, मल्टीप्लाई पाई। अब हमने पाई की वैल्यू इसके साथ ऐड करके इसको मल्टीप्लाई कर देना है। एरिया इज इक्वल 24 मल्टीप्लाई 3.14। अब 3.14 को जब इससे मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास रकम आती है वो बनती है 75। एरिया इज इक्वल 75.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो ये 6 है, तो जो जब वैल्यू 5 से बड़ी होती है तो उसका एक हिस्सा इधर कर देते हैं, तो एरिया हमारे पास कितना आ जाएगा 75.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने मालूम करना एरिया ऑफ सर्कल, उसके बाद हमने मालूम क्या करना है एरिया ऑफ सर्कल। तो इसका जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, एरिया ऑफ सर्कल का पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखें पाई और आर स्क्वायर है, ये हमारे पास एरिया का फार्मूला है। तो अब पाई हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाई आर हमारे पास क्या है 12 का स्क्वायर है, तो 3.14 मल्टीप्लाई 114, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो जो हमारे पास रकम बनेगी वो आएगी 452 पॉइंट, उसके बाद कितनी आएगी 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास रकम आ गई। अब एरिया ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया, परसेंटेज हमने टोटल एरिया की जो है वो मालूम करनी है। तो ये अब हम इधर कर लेंगे, यहां पर पूरा लिख ले, परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया। तो अब हम परसेंटेज मालूम करने के लिए जो सबसे पहले ये हमारे पास निकला है एरिया, सेक्टर ऑफ एरिया इसको ऊपर रखेंगे और एरिया ऑफ सर्कल को नीचे रखेंगे और डिवाइड करेंगे इसको 100 के साथ, तो 75.4, और नीचे हमारे पास क्या है 452.16,
और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करके इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया हमारे पास निकल आएगा। जो हमारे पास वो बनता है वो है 16.67। ठीक है, 8 है हमारे पास। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 8 पर पाई बटा 8। तो थीटा हमारे पास क्या है पाई बटा 8 और हमने एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है 1/2 आर स्क्वायर बटा क्यू। तो a इज इक्वल हमारे पास 1/2 आ गया। r हमारे पास इधर नहीं है क्योंकि मालूम ही नहीं है और थीटा हमारे पास क्या है वो है पाई बटा 8। तो ये हमारे पास आ गया। अब हमने देखना है तो 8 दो बार, ऊपर क्या है आर स्क्वायर पाई और नीचे क्या है 8 दो बार 16। परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया ये अब आपने मालूम करना है। तो हमारे पास एरिया ये हमारे पास आया है पाई आर स्क्वायर बटा 16 और नीचे इसके अब हमने क्या करना है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे करना है वो 100 से करना है। अब ये देखिए ये नीचे है ये ऊपर है, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और ये इसके अकॉर्डिंग है ना इसके सामने। तो अब यहाँ पर ऊपर हमारे पास 100 रह गया और नीचे हमारे पास क्या आ गया 16 आ गया। 100 को 16 के ऊपर डिवाइड किया तो अब हमारे पास जो आंसर आता है वो 6.25% और यही हमारा है। हमारे पास सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस और हमारे पास है 12 सेंटीमीटर हैज एन एंगल ऑफ 150 डिग्री। दिस सेक्टर कट आउट एंड देन बेंट फ्रॉम अ कोन। अच्छा कट आउट करके कोन को बेंट किया गया। अच्छा व्हाट इज स्लॉट हाइट एंड द रेडियस ऑफ बेस ऑफ दिस कोन। जो बेस है उसका रेडियस अपने मालूम करना। अच्छा जी इसका आगे एरिया आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर और सर्कमफेरेंस ऑफ कोन। तो सबसे पहले आर जो हमारे पास ये है, उसके बाद ये पाई है और सॉरी थीटा है, थीटा के ऊपर ये डिग्री है, डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है आर के अंदर, ठीक है रेडियस के अंदर। तो डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास 150 मल्टीप्लाई अब हम किससे करेंगे पाई बटा क्या करेंगे 180। 0 से खत्म, 3 पर दोनों जाते हैं, 3 5 बार और 3 6 बार। तो हमारे पास जो आया है पाई आई है वो कितना है 5 पाई और नीचे हमारे पास क्या आया है 6। ये जो थीटा है इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई। आगे आर्क लेंथ आर क्यू, आर्क लेंथ का जो फार्मूला है ये फार्मूला है, ठीक है ना, वो है आर क्यू। अब हमारे पास आर कितना है 12, तो ये 12 आ गया और मल्टीप्लाई वो है 5 पाई बटा 6। अब देखिए 6 एक बार 6, 6 दो बार 12 और हमारे पास 2 5 बार 10, 10 पाई हमारे पास क्या आ गया एरिया आर्क लेंथ आ गई। अब इधर है आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर और सर्कमफेरेंस ऑफ। अब हमारे पास आर्क लेंथ कितनी आई है वो है 10। तो अब हमने आर्क लेंथ इधर लिखना है, आर्क लेंथ हमारी कितनी आई है 10 पाई, ठीक है। और इधर हमारा ये जो सर्कमफेरेंस ऑफ कोन उसका फार्मूला ये है। इधर हमने आर मालूम करना है इसका। जब हमने इसका आर मालूम करना है तो ये जो 2 पाई है ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 पाई इसके नीचे आ जाएगा, इधर आर आ जाएगा और ये जो 10 पाई और नीचे क्या आ जाएगा 2 पाई। अब पाई पाई से खत्म, 2 एक बार 2 2 5 बार 10, तो आर हमारा इधर क्या आ गया 5 आ गया। और यही हम ये भी लिख सकते हैं रेडियस ऑफ द बेस, जो रेडियस का बेस है ऑफ कोन वो कितना है वो है 5 सेंटीमीटर।